सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर वेल। सो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी की ने कल सीजीएल 2025 की आंसर की रिलीज़ कर दी है। ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है और आपने ज़्यादातर बच्चों ने चेक कर लिया होगा इसको। तो वही इस वीडियो में मैं देखूँ आपको बताऊंगा कि मेरा क्या स्कोर रहा और अब आगे क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी एंड सो ऑन। सो कल रात को जब ये आंसर की आई थी, काफ़ी दिनों देर तक तो साइट ही नहीं चली थी। रात के लगभग 2 बजे मैं उठा था पानी पीने के लिए, तब मैंने देखा लाओ आंसर की चेक कर लेते हैं। तब मैंने आंसर की चेक करा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कोर। तो यार मेरा पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। मेरा जो है एग्ज़ाम तो ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, बिकॉज घर पे मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी, काफ़ी सारे मॉक दिए थे, लगभग 150 से ज़्यादा ऊपर मॉक दे दिए थे, जब इसमें हर बार मेरे अच्छे नंबर आते थे। बट एग्ज़ाम वाले दिन मेरा जो है मैथ्स और जीके वाला सेक्शन ख़राब हो गया, इसलिए मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था अपने टेस्ट से। मुझे लग ही रहा था कि लगभग उतने मार्क्स नहीं आएंगे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो दिखाता हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, आप जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जो कि काफ़ी वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से है। ये 5वें नंबर पर है रैंक मित्र के अनुसार। ठीक है, और जिसमें मेरा रीजनिंग में 25 में से 21 क्वेश्चन मेरे सही गए थे, 24 मैंने अटेम्प्ट किया रहे थे और 3 जो है गलत चले गए थे। 40.5 नंबर, चलो ये ठीक है। जीएस में मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने इसमें से 10 सही गए और 6 कल चले गए, वो भी करंट अफेयर वाले हैं ज़्यादातर। तो 17 इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। ये उतना मेरे अच्छा नहीं गया ज़्यादा। तो ये मैंने फिर मैथ में 25 में से मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। काफ़ी हमारी शिफ्ट की मैथ टफ थी, इसीलिए काफ़ी बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए, है ना। तो 16 सही गए थे और एक गलत चला गया था सिली मिस्टेक की वजह से, वरना ये भी सही चला जाता। और 31.5 नंबर इसमें है। और इंग्लिश में यार हमारा क्लोज टेस्ट कठिन था, तो इसमें भी 35 नंबर है। तो ओवरऑल जो है इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश में तो ठीक है, मैथ्स में भी चलो थोड़ा ठीक है, बट जीके में ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल 124.5 नंबर आए हैं मेरे। 66 क्वेश्चन सही हैं और 15 रॉन्ग। सो इस बार का पता नहीं यार क्या रहेगा, प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मुझे तो ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। पिछली बार का सीजन मैंने दिया था 2024 का, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो वो कि मेरा क्लियर हो गया था। मेंस में दिया था मैंने, और मेंस में मेरा 320 स्कोर था, बट उसमें भी कुछ 5 नंबर से रह गए थे। 325 कट ऑफ गई थी आई थिंक पीए की, इसीलिए अब इस बार तो लग रहा है प्री शायद मुश्किल है 125 इतने नंबर पे, क्योंकि जो मेरे हिसाब से सिक्योर स्कोर है वो रहेगा, जिसमें आप एकदम सिक्योर रहोगे वो रहेगा 130 प्लस। अगर आपका 130 प्लस है, ओबीसी कैटेगरी के अनुसार आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपका यूआर में 135 से ऊपर है, तब भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरी तो खैर सीजीएल की पता मुझे लग ही रहा है कि नहीं होगा, तो मेरा सीडीएस का पेपर हो गया है क्लियर। अब मैं उसके एसएसबी की तैयारी करूँगा अच्छे से, क्योंकि अब यार ये वाली अपॉर्चुनिटी तो चली गई। और सीएचएसएल का भी मेरा एग्ज़ाम बाकी है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है। बाकी आईबी का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मेरा अच्छा गया, उसमें नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं उसमें। तो उसका मीन्स टीयर 2 की तैयारी करनी है उसकी भी। तो यार सीजन से तो बाय बाय कह देते हैं, बाकी एक अलग एग्जाम को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स माय स्कोर। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंड what is your score? Please write down this in comment. And many students have messaged me about this scores, and what I got expressed from those messages is that
Many students are disappointed and self-reflection is the problem because काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हमारे काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते थे अगर मैंने ये गलती नहीं करी होती, मेरे से कुछ बच्चों के सेंटर्स में गलती हो गई, दिक्कत थी काफ़ी ज़्यादा, एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ और कंप्यूटर भी चीज़ें बंद हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है यार। मैंने तो कभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कि कंप्यूटर बंद हो गया, बट मैंने और बच्चों को देखा है साइड में जो बैठे रहते हैं उनके कंप्यूटर बंद हो जाता है तो काफ़ी हड़बड़ी में एंशियस हो जाते हैं और फिर वो टेस्ट को जो है उतनी एफिशिएंसी से अटेम्प्ट नहीं कर पाते जितना वो पहले कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा उनमें बैक ऑफ द माइंड में टेंशन भी रहती है कि कहीं दोबारा से बंद ना हो जाए, क्योंकि जब उसका बंद हो जाता है मान लो किसी बच्चे का तो दूसरे लोगों का तो चालू रहता है ना, तो वो उन्हें देख के घबराता रहे। तो काफ़ी बच्चों को ये इसलिए जो दिक्कत डिसअपॉइंट है तो उनका रीज़न नॉर्मल है, ये इनके हाथ कंट्रोल में नहीं था भाई कंप्यूटर वगैरह। तो आप ठीक है, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए इस बात पर लेके, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ फॉल्ट ऑफ एसएससी एंड एसएससी चेयरमैन एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टू क्लियर सीएचएसएल एमटीएस एंड सीपीओ का देखो आज लास्ट डेट है, आज आप चाहो इसको फॉर्म भर सकते हो। और दिल्ली पुलिस, ठीक है, तो यार काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप एसएससी के अलावा भी जाना चाहते हो तो मैंने रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म आए हुए वो डाल लीजिए यार आप लोग, देखो है ना। और जिन लोगों के देखो अच्छे स्कोर है वो तो इधर उधर ज़्यादा वीडियो में के चक्कर में मत पड़ो, अपनी मेंस की तैयारी करो बैठ के। और जिसका कम स्कोर है जिसको जो बॉर्डर पर है उसको मैं बता रहा हूँ ये गाइडेंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो सीजन 2026 के लिए एक नया कमिटमेंट स्टार्ट बनाते हैं अपने विद फुल डेडिकेशन। और अगर आप काफ़ी दिनों से पढ़ के थोड़ा थक गए हो तो आप 3-4 दिन का लगभग ब्रेक ले सकते हो, 3-4 दिन का। बट अब अगर आपका अभी तक ब्रेक होगा ही, क्योंकि इतने दिनों तक जिसका एग्ज़ाम हो गया वो बच्चे ने आराम ब्रेक ही किया है, तो अब ब्रेक की लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो अब जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए और जो बच्चे रिपीटर बनने वाले हैं 2026 की तैयारी करेंगे उनके लिए हम एक नई स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं अब। और अब हम सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रहेंगे, सिर्फ टीचर्स के भरोसे नहीं रहेंगे भाई। टीचर्स जो है अपना बैच पढ़ाकर निकल जाते हैं, आपको कुछ गाइडेंस नहीं देते हैं कि कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, लाइक एंड हाउ टू मैनेज प्रेशर एंड फेलियर्स एंड। और हमें भी अगर जो बच्चे मान लो कोचिंग में नहीं जाते हैं ऑफलाइन तो घर पर अकेले पढ़ते हैं, उनके लिए दिक्कत रहती है क्योंकि उनके संग कोई और बच्चा नहीं होता है तैयारी करने वाला जिससे वो आपस में डिस्कस कर सके, बातचीत कर सके, है ना। तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है जिसमें सब बच्चे जुड़ के आपस में बातें कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, डाउट सॉल्व एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो उसमें आप अपना अगर आप मॉक टेस्ट देते हो आपको कोई क्वेश्चन गलत चला जाता है तो अपने डाउट डाल दीजिए ग्रुप में, कोई ना कोई बच्चा आपको उसका शॉर्ट सॉल्यूशन भेज देगा, ठीक है। और उस टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम सीजन 2026 की तैयारी करेंगे अच्छे से। बट अगर आप एसएससी के अलावा जाना चाहते हो तो आप अगर आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है तो यूपीएसआई के लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया है और प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हो जिसमें मैंने यूपीएसआई के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, तो आप उससे स्ट्रेटेजी देख सकते हो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो इस बार जो हमने सीजन प्री में चेक किया उसमें लॉजिकल गैसिंग वर्क नहीं करी, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे आए थे ज़्यादातर स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन और इसमें निट्टो वगैरह भी ज़्यादा काम नहीं करी, परमार से जो पढ़ाते हैं निट्टो, ठीक है। पीवाई की सीरीज़ तो का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया पीवाई की सीरीज़, ठीक है, तो ये तो बेकार थी। तो इसलिए हम अब नई न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद टेलीग्राम पर, इसमें हम अब नए टाइप के यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वैसे उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अब एडिक्विटी डाल रही है
मैं आंसर की दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको दिखा देता। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एनडीए और सीडीएस के एग्जाम से मिले हुए हैं। सो तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मैंने अपना स्कोर बता दिया और आपको भी मैंने गाइडेंस दे दी है कि भाई आपको क्या करना है अब, और मैंने भी अपना बता दिया कि मुझे अब क्या करना है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ write down in this comment and join the telegram group. And if you are preparing for any competitive exam, then please subscribe to this channel, and I will help you a lot during your preparation phase. ठीक है, so okay students, that's for all today. Bye.